हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सालिक हयात। आज हम लोग देखेंगे जनरल आर्टिकल्स के बारे में कि उनका क्या यूज़ है और वो किन मटेरियल से बने हुए हैं। उनमें से कुछ चीज़ें हैं आर्टिकल्स में: आर्टरी फॉरसेप, एलिस फॉरसेप, बैबकॉक फॉरसेप, डिसेक्टिंग फॉरसेप, स्पंज होल्डिंग फॉरसेप, चिटल फॉरसेप, लॉन्ग स्ट्रेट सीजर, कर्व्ड मायो सीजर, निडल होल्डर, स्कैपल एंड कैथीटर्स। फर्स्ट आर्टिकल है आर्टरी फॉरसेप। आज जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं फर्स्ट आर्टिकल आर्टरी फॉरसेप, तो उसके बारे में हम देखते हैं। इसको जेम्स स्मिथ ने इन्वेंट किया था 1895 में। जेम्स स्मिथ ने इन्वेंट किया था 1895 में। और आर्टरी फॉरसेप इज़ यूज्ड टू कंप्रेस द आर्टरी एंड सील स्मॉल ब्लड वेसल्स और टू होल्ड आर्टरी आउट ऑफ द वे ड्यूरिंग सर्जरी। अगर हम इसके डिस्क्रिप्शन दें तो ये निकल प्लेटेड स्टील का बना होता है, 140 mm इसकी लेंथ होती है और ये दो तरीके का होता है। एक होता है स्ट्रेट फॉरसेप और एक होता है कर्व्ड फॉरसेप। जो कर्व्ड फॉरसेप होता है वो जनरली हम हेमोस्टेट के लिए यूज़ करते हैं। हेमोस्टेट मीन्स जो हम आर्टरी रप्चर हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, उसको होल्ड करने के लिए। और स्ट्रेट जो होता है, स्ट्रेट फॉरसेप आर यूज्ड फॉर रफ वर्क लाइक होल्डिंग सूचर्स, और सूचर्स वगैरह को होल्ड करने के लिए हम स्ट्रेट आर्टरी फॉरसेप का इस्तेमाल करते हैं। फॉरसेप हैज़ टू हॉलो जॉ। जो फॉरसेप होता है आर्टरी फॉरसेप, उसके दो हॉलो जॉ होते हैं जो कंप्रेस करते हैं ब्लड वेसल्स को साइड से। आर्टरीज और वेन्स को साइड से कंप्रेस करने के लिए उसमें दो हॉलो जॉस होते हैं। यूजेस: हेमोस्टेट फॉर क्लैंपिंग द ब्लड वेसल्स, मैंने अभी आपको बताया, और टिश्यू ग्रैप्सिंग, टिश्यू को ग्रैप्स करने के लिए, टिश्यू को होल्ड करने के लिए, और आर्टरीज को भी क्लैप्स करने के लिए, क्लैम्प करने के लिए आर्टरी फॉरसेप का इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड है हमारा एलिस फॉरसेप। बोर्ड पे आप देख रहे होंगे सेकेंड वन, एलिस फॉरसेप। एलिस फॉरसेप जो है ऑस्कर हंटिंगटन एलिस ने इन्वेंट किया था। ही वॉज अ सर्जन ऑफ प्रीबेस्ट्रियन हॉस्पिटल। प्रीबेस्ट्रियन हॉस्पिटल जो USA में है, उसके ये सर्जन थे। इन्होंने एलिस फॉरसेप को इन्वेंट किया था 1901 में, 1901 में। एलिस फॉरसेप की जो लेंथ होती है वो 15 सेंटीमीटर होती है। ये जो है क्लैम्प करने के लिए, हीमोस्टैटिक क्लैम्प, आर्टरीज को हीमोस्टैटिक क्लैम्प करने के काम आता है। और यह हैवी टिश्यू, जो हमारे हैवी टिश्यू होते हैं, उनको ग्रैप्स और होल्ड करने में काम आता है। क्लियर? सूचरिंग में भी हम इसकी हेल्प लेते हैं, जैसे मायोमेक्टॉमी करना है, वैजाइनल हिस्टेरेक्टॉमी करना है, या मेट्रोप्लास्टी करना है, या अदर सर्जरीज़ हैं जिसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बैबकॉक फॉरसेप। बैबकॉक फॉरसेप जो है डॉक्टर विलियम बैबकॉक ने इन्वेंट किया था। ये एक अमेरिकन सर्जन है। बैबकॉक फॉरसेप की जो लेंथ होती है वो 16 सेंटीमीटर होती है। ये हमारा फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है। ये सिमिलर होता है एलिस फॉरसेप की तरह। एलिस फॉरसेप की तरह सिमिलर होता है, बट डिफरेंशिएट इसका ये होता है कि ये लेस ट्रॉमेटिक ड्यू टू देयर वाइडर एंड राउंडेड ग्रैप्सिंग सरफेस। ये लेस ट्रॉमेटिक होता है एलिस फॉरसेप से। एलिस फॉरसेप में टूथ होते हैं, इसमें टूथ नहीं होते हैं। डिफरेंशिएशन ये है इसका। और ये इसमें राउंड ग्रैप्सिंग सरफेस होता है, इसलिए ये लेस हार्मफुल होता है इन कंपैरिजन टू एलिस फॉरसेप। इसका यूज़ ग्रैप्सिंग और होल्डिंग में ही काम आता है। ये जनरली हम इसको यूट्रस को होल्ड करने में भी यूज़ करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे डिसेक्टिंग फॉरसेप। डिसेक्टिंग फॉरसेप ये इंस्ट्रूमेंट है स्टेफन हेल्स ने इसको इन्वेंट किया था।
इस फोर्सेप की भी जो साइज़ होती है वह अप्रॉक्स 15 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी। इस डिसेक्टिंग फोर्सेप में हम थंब और फिंगर का यूज़ करते हैं टू कंप्रेस और टू होल्ड द थिंग्स। दो तरीके का होता है, टूथ और नॉन टूथ। क्लियर हो गया होगा, टूथ में दांत होंगे और नॉन टूथ में दांत नहीं होंगे। नॉन टूथ जो होता है वो लेस ट्रॉमेटिक होता है, मतलब हार्मफुल नहीं होता है स्किन के लिए, टिश्यू के लिए। और जो टूथ होता है वो हार्मफुल होता है क्योंकि उसमें पॉइंटेड टूथ होते हैं जिससे स्किन रप्चर हो सकती है, आर्टरी वगैरह भी रप्चर हो सकती है अगर हमने ध्यान से काम नहीं किया। मेनली हम इसको नर्व्स और ब्लड वेसल्स को होल्ड करने में यूज़ करते हैं, या कोई टिश्यू का एज है उसको ग्रैप्स करने में यूज़ करते हैं, या हम सूचरिंग के दौरान हमें इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा स्पंज होल्डिंग फॉर्सेप। स्पंज होल्डिंग फॉर्सेप जो है डेविड विलियम फोस्टर्स ने दिया था। डेविड विलियम फोस्टर्स ने इन्वेंट किया था स्पंज होल्डिंग फॉर्सेप। स्पंज फॉर्सेप इज ऑल्सो नोन एज ए स्पंज होल्डिंग फॉर्सेप। इट इज डिजाइंड in scissor shape. It comprise raised handles and loop, smooth and serrated jaws. The jaws are rounded and consist of elongated tips. It is of two types, curved or straight. It measures about 18 to 23 centimeter in length. Uses क्या है? This instrument is used for toileting the abdominal wall prior to cesarean section. This is also used for grasping the cervix in cerclage operation. It is also used in exploring cervix after forceps delivery. It is used for tolerating the vulva, vagina or perineum prior to the vaginal delivery. It is also used to catch hold of the cervix to inspect cervical tear. आपको आई होप यूजेस समझ में आ गए होंगे स्पंज होल्डर के। स्पंज होल्डिंग फोर्सेप का हम जनरल सर्जरीज में भी यूज़ करते हैं फॉर ड्रेपिंग द इंसीजन एरिया की ड्रेपिंग के लिए। नाउ हम लोग देखेंगे चिटिल फॉर्सेप। चिटिल फॉर्सेप जो है सर जॉर्ज लेंथल चिटिल ने इसको इन्वेंट किया था। ये एक ब्रिटिश सर्जन है। इट इज़ अ ट्रोमेटिक क्लैम्प विद वाइड एंड्स एंड ट्रायंगुलर टिप्स which have transverse ridge on the inner surface. The forceps are available in straight and curved shape. The length of the instrument is 8.5 inches. It is used to cut the edge of the lower segment after delivery of fetus. It is used to grasp and clamp tissue in the uterus. It is also used in place of sponge holding forceps for tracing cervical tears. इसके अलावा चिटिल फॉर्सेप का यूज़ है स्टाइल आर्टिकल्स को होल्ड करना, स्टाइल ड्रेसिंग्स, मतलब जनरल सर्जरीज़ में हम इसका इस्तेमाल इस तरीके से करते हैं। अब हम लोग देखेंगे लॉन्ग स्ट्रेट सीज़र। लॉन्ग स्ट्रेट सीज़र लियोनार्डो दा विंसी ने इन्वेंट किया था मिडिल ईस्ट के दौरान 3 से 4 हज़ार साल पहले। डिस्क्रिप्शन क्या है इसका? 14 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है सीज़र की। शार्प एजेस होते हैं, कटिंग के काम आते हैं। स्टेनलेस स्टील का ये बना होता है। दे आर यूज टू कट द सूचरिंग मटेरियल आफ्टर टाइंग नॉट्स ड्यूरिंग सर्जरीज। दे कैन बी यूज एज अ काइंड ऑफ अल्टरनेटिव सीजर टू परफॉर्म एपिजेक्टोमी। दे आर ऑल्सो यूज टू कट द अम्बिलिकल कॉर्ड बिटवीन 2 क्लैम्प्स इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी। कोई भी चीज़ को कट करने के काम हमारी लॉन्ग स्ट्रेट सीज़र आती है। स्ट्रेट सीज़र में एक और आती है मायो सीज़र, स्ट्रेट मायो सीज़र, जो डॉक्टर विलियम जे मायो ने दी थी, इन्वेंट की थी। द ब्लेड ऑफ द सीज़र आर ब्लंट एंड राउंडेड। जो इस सीज़र के ब्लेड्स होते हैं वो ब्लंट होते हैं और राउंडेड होते हैं। 14 सेंटीमीटर इस सीज़र की लेंथ होती है और इसको भी हम सूचरिंग सीज़र के नाम से जानते हैं। इसको दूसरे नाम से किस दूसरे नाम से जानते हैं? सूचरिंग सीज़र। कौन सी सीज़र? सूचरिंग सीज़र। किस सीज़र को? मायो सीज़र। दे आर डिज़ाइन टू कट द बॉडी टिश्यू नियर द वुंड।
जो वुंड के नियर टिश्यू होते हैं उनको काटने के काम आती है, या जो जितने भी डेड टिश्यू हैं उनको काट के बाहर निकालने के काम आती है मायो सीज़र। मायो सीज़र कर्व्ड फॉर्म में भी आती है। कर्व्ड मायो सीज़र 6 इंचेस इसकी लेंथ होती है, अप्रॉक्स 15 सेंटीमीटर ये भी होती है। इसके ब्लेड जो होते हैं वो कर्व्ड होते हैं, डीपर होते हैं, डीपर पेनिट्रेशन यानी कि डीप टिश्यू को कट करने के काम आती है। जैसे यूट्रस है, मसल्स हैं, यूट्रस की मसल्स हैं, ब्रेस्ट है, फुट है, इनकी कोई टिश्यू को डैमेज हुए या डेथ हो गए हैं तो उनको कट करने के ये काम आती है। इसके बाद हम देखेंगे निडल होल्डर। निडल होल्डर जो है वेबस्टर हेल्सरी ने इन्वेंट किया था। 14 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ये सूचरिंग निडल को होल्ड करने के काम आता है ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसेस फॉर सूचरिंग द इंसिजन एरिया। नेक्स्ट हम देखेंगे स्कैपल। स्कैपल जो होता है वो एक जस्ट अ इंस्ट्रूमेंट फॉर होल्डिंग द ब्लेड्स फॉर परफॉर्मिंग इंसिजन्स। ये वेरियस साइज़ का आता है 10, 11, 12, 15, 20, 22 ये इनके साइज़ है ब्लेड। इसमें ब्लेड्स और इसको इन्वेंट किया था बार्ट पार्कर ने, तो इसलिए इसका नाम है बीपी हैंडल। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं बीपी हैंडल, और इसको अगर मेडिकली देखें तो हम इसको बोलते हैं स्कैपल। मॉर्गन पार्कर ने इस इंस्ट्रूमेंट को इन्वेंट किया था जब वो 22 इयर्स ओल्ड के थे, जब वो 22 साल के थे जब उन्होंने इस आर्टिकल को इन्वेंट किया था, जिसमें हम वेरियस साइज ऑफ ब्लेड्स का इस्तेमाल करके इंसिजन करते हैं। स्कैपल को यूज़ करने का और होल्ड करने के कुछ टेक्निक्स हैं जिसको हम ग्रिप के नाम से जानते हैं, जैसे पेंसिल ग्रिप, फिंगर टिप ग्रिप और पाम ग्रिप। अब पेंसिल ग्रिप, जैसे हम पेंसिल को होल्ड करते हैं जस्ट लाइक हम उसी तरह से इसको होल्ड करेंगे। तो जैसे हम बैक हैंड कटिंग करते हैं ना, बैक की ओर कोई चीज़ का इंसिजन करना है तो उसमें यूज़फुल होती है पेंसिल ग्रिप। देन हमारी है फिंगर टिप ग्रिप। फिंगर टिप ग्रिप में क्या होता है, मैक्सिमम लेंथ हमें मिल जाती है। हमें जितना डीप कट करना है, इंसिजन करना है या स्किन के कांटेक्ट में आना है, तो अगर हम फिंगर टिप ग्रिप पे पकड़ेंगे तो हमें मैक्सिमम लेंथ मिल जाएगी इसके थ्रू। पाम ग्रिप में क्या होता है, द स्ट्रॉन्गेस्ट वे टू ग्रैब्स अ स्कैपल। पाम ग्रिप ये होता है कि हम बहुत स्ट्रांगली, अगर हमें बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ रही है, बहुत हार्ड सरफेस को कट करना है, तो हम पाम ग्रिप का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हमारा स्कैपल हमारे हाथ से फिसले नहीं, छूटे नहीं। फॉर यूजिंग ग्रेट प्रेशर इफ़ नीडेड। क्लियर। लास्ट हम लोग देखेंगे फॉलेस कैथेटर। फॉलेस कैथेटर डॉक्टर फ्रेडरिक फॉले ने इन्वेंट किया था। इसमें फॉलेस कैथेटर में डबल हेड होता है, ठीक, आगे के साइड पे बैलून होता है। इट हैज़ 2 चैनल्स, वन फॉर इन्फ्लेटिंग बल्ब। एक चैनल से हम बल्ब को इन्फ्लेट कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, बैलून। एंड हैज़ अ वॉल्व एंड द अदर चैनल इज़ फॉर ड्रेनेज ऑफ यूरिन टू विच यूरो बैग इज़ अटैच। जो अदर चैनल होता है उसमें यूरो बैग हम अटैच कर सकते हैं जिससे यूरिन जो है ड्रेन आउट होगा। दीज आर अवेलेबल इन वेरियस साइजेस 12, 14, 16, 18 एंड 20। ये अलग अलग साइज़ में अवेलेबल है। यूजेस क्या है, इट इज़ अ सेल्फ रिटेनिंग कैथेटर मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर ड्रेनिंग आउट द यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर आफ्टर सर्जरी। इट इज़ यूज्ड टू ऑपरेशन लाइक एब्डोमिनल वाजाइनल हिस्टेक्टोमी and repair vesico-vaginal fistula. It is also used for diagnosis of incompetent cervix and for sonosulfonography. इन चीज़ों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एक और आता है प्लेन कैथेटर। प्लेन कैथेटर क्या है, सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको इन्वेंट किया था, प्लेन कैथेटर। इसका हम मेनली
यूज़ करते हैं मायोमेक्टॉमी में। मायोमेक्टॉमी के ऑपरेशन में हम इसका मेनली यूज़ करते हैं प्रेगनेंसी के टाइम। रेट्रोवर्टेड ग्रेविड यूट्रस होता है तो प्रेगनेंसी के टाइम इसका यूज़ करते हैं। लेबर, ड्यूरिंग लेबर, जब बेबी डिलीवरी होने वाली है उस टाइम पे वुमेन में हम प्लेन कैथेटर का इस्तेमाल करते हैं। या पोस्टपार्टम के टाइम पे ड्यूरिंग मैनेजमेंट ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज हम इसका इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपके यूज़फुल यूज़ में हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।